अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप अहबाब के सामने नमाज ईद-उल फ़ित्र और नमाज ईद-उल अज़हा के मसाइल बयान करूँगा, क्योंकि मैंने जो शुरू किया था नमाज की मुख्तलिफ़ किस्में, नमाज के तरीक़ाकार और सुनन नवाफिल व आप अहबाब के सामने मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक के हवाले से जो नमाज के मुतालिक थे बयान फरमाए हैं। तो इसमें आज की जो वीडियो है उसमें जो है, जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ, नमाज ईद-उल फ़ित्र और नमाज ईद-उल अज़हा के अहकाम व मसाइल जो है वो मैं आप अहबाब के सामने रखूँगा। ये सिर्फ़ इसीलिए है कि काफ़ी अहबाब को पता नहीं होता, इल्म नहीं होता, वो गलतियाँ करते हैं। तो मेरे भाई, एक तरफ़ आप अमल करें और गलती भी हो तो फिर वो अमल बारगाह इलाही के अंदर काबिल कबूल नहीं होता। तो उलमा की क्योंकि ये ज़िम्मेदारी है, इल्म रखने वालों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जो सही मनहज है, सही तरीक़ा है, वो लोगों तक पहुँचाएँ। तो उसी फ़रीज़े को सरअंजाम देते हुए अब मैं आप अहबाब के सामने यही अंदाज़ के मुताबिक जो है वीडियो बना के पेश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की इस्लाह हो, ताकि आप लोग सही और दुरुस्त सिमत के मुताबिक चलें और आपके अमाल काबिल कबूल हों और आपको उनका सिला मिले। ये ना हो कि आप अमल करें और आपके अमल बेकार ज़ायगां चले जाएं और उनका आपको फ़ायदा तक ना हो। तो चलें, सबसे पहले जो है नमाज ईद-उल फ़ित्र। तो इसमें जो है सुबह के वक्त जो है ईद वाले दिन नहाना, साफ़ सुथरे या नए कपड़े अगर सिलवाए हुए हैं वो पहनना, खुशबू लगाना और घर से निकलने से पहले सुन्नत के मुताबिक ताक अदद खजूरें इस्तेमाल करना या कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल करके घर से ईदगाह की तरफ रवाना होना। तो इसमें ये बाज़ नशीन कर लीजिए, ख़वातीन को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, तो आपका हुक्म जो है वो फ़र्ज़ है। इसमें जो कंवारियाँ लड़कियाँ हैं वो भी शामिल हैं और वो औरतें भी शामिल हैं जिनके ऊपर नमाज फ़र्ज़ नहीं है, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़नी। 6 या 7 दिन हर औरत को जो बालिग हो चुकी है, जवान हो चुकी है, उसे 6 या 7 दिन गंदगी का खून आता है, जिसमें इस्लाम ने उसे नमाज़ पढ़ने से रुख़्सत दी है। अगर उसके वो अय्याम है तो वो नमाज तो नहीं पढ़ेगी, लेकिन उसे भी हुक्म दिया गया है कि वो मुसलमानों की ईदगाह में आए, नमाज के वक्त जो है ना वो जाए नमाज से ज़रा दूर हट के बैठ जाए और लाजमी जो है वो ईदगाह में आए और मुसलमानों की जो इज्तिमाई दुआ है, इज्तिमा है, उसमें लाजमी शरीक हों। यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म है। तो जाते हुए नमाज ईद-उल फ़ित्र में ईदगाह की तरफ जाते हुए बावाज़ बुलंद तकबीरात पढ़ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तो ये तकबीरात थी जो मैंने आप अहबाब के सामने रखी है। तो मुख्तलिफ़ रिवायात में ये तकबीरात मिल जाती हैं। तो सामीन मोहतरम, नमाज ईद खुले मैदान में पढ़ना ये सुन्नत है, बशर्ते खौफ हो या बारिश हो, तो फिर नमाज ईद जो है वो मस्जिद में अदा की जा सकती है, इसके अलावा इजाज़त नहीं है। तो ज़रूरी है कि नमाज ईद जो है वो खुले मैदान में पढ़ी जाए। तो सुन्नत के ख़िलाफ़ चलना ये बात सही नहीं है।
इसी तरह जल्द अज जल्द जो है ईदगाह की तरफ रवाना होना और टाइम से जाके जो है ना, जो टाइम मुकर्रर किया जाता है उसकी पाबंदी करते हुए ईदगाह में पहुंचना और वहां पहुंचकर आगे वाली सफ़ों के अंदर कोशिश करना और बैठकर तकबीरात पढ़ते रहना। नमाज उसका तरीक़ाकार जो है वो ना इसमें जो है ना अज़ान है ना इकामत है, तो उसमें जो है पहली रकात के अंदर तकबीर तहरीमा के अलावा 7 तकबीरात इजाफ़ी, फिर उसके बाद सूरह फातिहा है, फिर उसके बाद सूरतुल आला या कुरान का कोई और मकाम, उसके बाद जो है ना दूसरी रकात सूरत फातिहा से पहले 5 तकबीरात, इनमें जो है ना रफ़े दैन भी किया जाएगा जो कि सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, अमल है। उसमें जो है सूरतुल फातिहा और उसके बाद जो है सूरतुल गाशिया की तिलावत या कुरान मजीद का कोई और मकाम वहाँ से तिलावत की जाए। तो नमाज मुकम्मल होने के बाद तमाम जो अहबाब हैं वो अपनी जगह के ऊपर बैठे रहें और इमाम साहब जो है ख़ुतबा देंगे। तो नमाज ईद उल फ़ितर में फ़ितराने के अहकाम मसाइल या मौजूदा जो सूरत हाल है, वाज़ व नसीहत जो वो बेहतर समझें, उस वक़्त की नज़ाकत के हवाले से जो उम्मत के अंदर गफलत के मामला चल रहे हैं उनको आगाह करें और उनकी निशानदेही करें और उनसे तंबीह करें कि इनसे आप अपने आप को महफूज करें और सिरात मुस्तकीम की तरफ आएँ। उसके बाद इमाम साहब पहला ख़ुतबा देंगे जिसमें वाज़ व नसीहत होगी, फिर थोड़ी देर ठहरेंगे, फिर जो है ना दूसरा ख़ुतबा, फिर उसके बाद इज्तिमाई दुआ होगी। तो इसमें एक बात और भी जहन में रख लें कि ख़वातीन साफ़ सुथरा लिबास तो पहन सकती हैं लेकिन ज़ेब व ज़ीनत करके खुशबू लगा के ना जाएं, इससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। आम हालात के अंदर भी औरत को इस तरह करने से मना फरमाया गया है कि औरत जो है ज़ेब व ज़ीनत करके बाहर निकले, खुशबू लगा के बाहर निकले, तो ये बात सही नहीं है। तो औरत को जो है ना अगर ज़ेब व ज़ीनत करनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने शौहर के लिए, अपने खावंद के लिए जो है ना ज़ेब व ज़ीनत करे। इसके अलावा साफ़ सुथरा रहने में कोई ऐब नहीं है, अच्छा लिबास पहनने में ऐब नहीं है, लेकिन ज़ेब व ज़ीनत और जो है ना खुशबू लगाना, ये आम हालात के अंदर भी औरत को इस बात की इजाज़त नहीं है। तो ईद की नमाज अदा करने के बाद मुबारकबाद देना, तो ये सुन्नत से साबित नहीं है, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से मिलता है। तो आइम्मा कराम ने, मुहद्दिसीन कराम ने कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस हवाले से मना भी नहीं है और अमल भी नहीं है। तो बहरहाल अगर कोई मुबारकबाद दे देता है, गले मिलता है तो ठीक है। तो उलमा ने इस बारे के अंदर कोई सख्त ममानियत का जो मामला है वो बयान नहीं फरमाया, तमाम का ये मुत्तफ़िक का मसला है। तो वापस आते हुए रास्ता बदलना, यानी कि एक रास्ते से आप गए हैं, दूसरे रास्ते से जो है ना आप वापस घर आएँ। इसी तरह नमाज ईद उल अज़हा का जो मामला है, नमाज ईद उल अज़हा यकम ज़िलहज्जा का जब चाँद नज़र आ जाए तो ये सुन्नत है कि आप तकबीरात शुरू कर दें। एक तो जिसमें जो है ना ये मामला है, दूसरा जो है ना नमाज ईद उल अज़हा जो है उसका ख़ुतबा मुख्तसर हो और उसमें कुर्बानी के जो मसाइल हैं मुख्तसरन वो बयान किए जाएँ और 13 ज़िलहज तक कुर्बानी भी और तकबीरात भी पढ़ी जाएंगी। तो ये फ़र्क है नमाज ईद उल फ़ित्र और नमाज ईद उल अज़हा में। तो इसमें भी औरतें जो है ना वो जाएंगी ईदगाह में, वहाँ जाके नमाज अदा करेंगी। दोनों ईदों में औरतों को भी हुक्म है, मर्दों को भी हुक्म है, तमाम जो है वो इकट्ठे होंगे और इज्तिमाई दुआ भी होगी। वहाँ पे इमाम साहब जो है ना वो इज्तिमाई दुआ भी करवाएंगे।
तो ये मुख्तसरन जो है मैंने आप अहबाब के सामने बयान किया है। तो नमाज ईद उल अज़हा के अंदर जो है एक बात और कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ भी नहीं खाया करते थे जब नमाज ईद उल अज़हा के लिए घर से जो है ना रवाना होते थे। जब वापस आते जानवर कुर्बानी का ज़िबा होता तो उसके गोश्त से जो है ना खाने की इब्तिदा करते। तो बसा औक़ात हमारे यहाँ एक ये रिवाज है कि जी आधे दिन का रोज़ा, तो सामीन मोहतरम ये गलत फ़हमी भी मैं आपकी दूर कर दूँ, खुशी वाले दिन रोज़ा रखना मना है और ख़ुशी वाले दिन रोज़ा शैतान को होता है। तो लिहाजा अपनी ये गलत फ़हमी भी आप दूर करें। और क्योंकि अय्याम तशरीक़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी ज़िलहज के जो 11, 12, 13 तारीख़ है इसमें रोज़ा रखने से मना फरमाया है कि ये खुशी के दिन है और आने जाने खाने पीने के, मिलने जुलने के, बैठने के दिन हैं, तो इनमें आप रोज़ा ना रखें, मना फरमा दिया। तो ये कैसे हो सकता है कि ईद उल अज़हा, ईद उल फ़ितर जो है ना ये बड़े खुशी के दिन हों और इनमें जो है ना रोज़े रखने का हुक्म दिया जाए या आधा रोज़ा, तो ये बात गलत है। इससे अपने आप को महफूज रखें। तो दुआ है कि अल्लाह करीम मुझे और आपको जो कुछ बयान किया है सही मानों में समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ व ताक़त अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।